उसका घर जो है गुरु प्रदेश में है। आपकी जो चेतना है, जो मन है, उसका घर जो है गुरु का चरण है। पूरा भजन जितना भी है सब यही बात कह रही है। आपकी जो चेतना है, जो जो मन है, वह जब शुद्ध हो करके सुरति हो जाती है। वो सुरति तभी कही जाती है जब वो गुरु चरण में चली जाती है, जो है तभी जो है वह जो है सुरति कहलाती है। और जब वो संसार में आ जाती है, संसार में आ जाती है तो वह मन हो जाता है, वही जीव हो जाता है। आपका जो सुरति है उसी को गुरु चरण में लगा करके रखना है। सूरत से गुरु के चरण को बांध करके रखना है। सारा भजन जो है यही कह रही है। पूरा जो सार है, जो कबीर साहब का, जो स्वामी जी का जो सार यही कह रहा है। क्या कह रहा है? आम्बुदीप के माध्यमी सुरति का बैठक जान। आम्बुदीप के माध्यमी सुरति का बैठक जान। अष्टम चेतन सुरति है सुमिरे द्वार निशान। ये दोहा भी यही कह रहा है। आम्बुदीप के माध्यमी सुरति का बैठक जान। अष्टम चेतन सुरति है सुमिर द्वार निशान। अम्बुदीप, अम्बु बोलते हैं कमल को, दीप बोलते हैं प्रकाश को। तो कमल का प्रकाश जो है गुरु के चरण को कहा जाता है। कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा भेद जो है स्वामी जी एकदम खोल खोल करके बताए हैं। गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। यह जो है हनुमान चालीसा की ही कहती है। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। अभी तक जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, हर जगह जो है उनको श्री गुरु कहा गया है। गुरु तो साधारण नाम हो गया, उसमें जो है थोड़ा विशेषता लगा दी गई, इसलिए उनको श्री गुरु कहा गया है। आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको श्री गुरु कहा गया है। स्वामी जी उनको सद्गुरु कहते हैं और धर्मों में उसको सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु बोलो, सद्गुरु बोलो, गुरु बोलो, श्री गुरु बोलो, सब एक ही बात है। तो हनुमान चालीसा क्या कहती है? श्री गुरु चारण सरोज राज निज मान मुकर सुधार। बरणे रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। मैं आपको इसलिए नहीं जो है
हनुमान चालीसा में ले जाना चाहता हूँ। आपको बोध हो कि जो स्वामी जी का जो ज्ञान है यह सनातन धर्म का ही है, हिस्सा है। कोई स्वामी जी उसी ज्ञान को आपको ढूंढ करके निकाल दिए हैं। पूरा संसार में जो है भंवर जाल है, भंवर जाल से असली माल निकाल करके वह स्वर वेद बनाए हैं। तो जो स्वर वेद में बात लिखी हुई है, जब स्वामी जी इसका प्रचार करना चाहे, पूरा संसार उनके विरुद्ध हो गया। बोला ये ज्ञान आप कहाँ से लाए? ये ज्ञान तो वेद में नहीं है, ये ज्ञान तो रामायण में नहीं है, यह ज्ञान तो संत मत में नहीं है। तो स्वामी जी ने इसीलिए चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या का भाष्य किया, चारों वेदों का भाष्य किया। वो सारे मंत्रों का भाष्य नहीं किया, जो स्वर वेद में है वही भाष्य वहां से निकाला। सदगुरु क्या है, नित्य अनादि गुरु क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, जो स्वर वेद में है उससे संबंधित जो है सभी मंत्रों को स्वामी जी ने ले आया। और क्या कहते हैं रामायण में क्या है? पहला दोहा क्या है? श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलनामहतम सुप्रकाशु बड़े बाग्यौर आवसु जासु श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलनामहतम सुप्रकाशु बड़े बाग्यौर आवसु जासु। तो यहाँ पर भी जो है गुरु के चरण में मन को लगाने के लिए बोला गया है। पूरा स्वामी जी पूरा स्वर वेद इसी बात के लिए कह रहे हैं कि गुरु के चरण में मन को टिकाओ। ये स्वामी जी पूरे जो है गुरु की भक्ति करने के लिए बोले हैं। पूजा वंदना आरती शांति पाठ सब आप जो कर सकते हैं, लेकिन जो उनका विशेष साधना है वह गुरु के चरण में मन को लगाने का है। आपको कुछ नहीं करना है, खाली गुरु के चरण को मन से पकड़ करके रखना है। जब मन जो है आपका गुरु के चरण को पकड़ने लगता है तो वही सुरति हो जाती है। तो साप्ता सुरति जड़ देशमी अष्टामाया चरणाम अनिरते निगाम गाम पुरुष में पावेया मृतनाम। यह भी वही बात कह रहे हैं। साप्ता सुरति जड़ देशमी अष्टामाया शरदाम निरते निगाम गाम पुरुष में पावेया मृतनाम। अब आप भेद को समझिए। गुरु के चरण में सुरति को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा खोल खोल करके कहीं भी जो है ये बात नहीं कही गई है और न इसको संसार कहेगा। ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार मन माया को मारी कर शब्द में सुरति समार। तो आपको एक ही काम करना है,
चलते फिरते बैठते सोते जागते गुरु के चरण को याद करते रहना है। गुरु के चरण में सुरति को जो है लगाते रहना है, यही काम है। वही सुरति वहाँ से हट गई है। अभी आप क्या जो पहला दोहा क्या सुने? आम्बुदीप की माध्यमी सुरति का बैठक जान। आपकी सुरति का जो बैठक है कहाँ है? वह गुरु के चरण में है। आप भेद को समझ जाइए। आपका घर में परिवार में जाइए, बच्चों में जाइए, तो बच्चे कहाँ रहेंगे? माँ को पता रहता है उस बच्चे के साथ होगा, नहीं तो इस बच्चे के साथ होगा। माँ को पता है उसके पिताजी जो है कहाँ होंगे, उसके क्या बोलते हैं उसका पति कहाँ होगा, उनको मालूम है। पान की दुकान पर होगा, नहीं तो चाय की दुकान पर होगा, और नहीं तो जो है दुकान में होगा, नहीं तो यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा। उसको पता रहता है। वो फट से बेटे को बोले कि जाओ बुला करके लाओ, फोन नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पर होंगे, वहीं होंगे। क्योंकि पत्नी को पता होता है उसका पति कहाँ बैठा है, और पति को यदि पत्नी को ढूंढना होगा वो बोलेगा बेटे जाओ माँ को बुला करके ले आओ, यहाँ बैठी हुई है। उनका बैठक का पता है। वैसे ही जो है आम्बुदीप की माध्यमी सुरति का बैठक जान। अष्टम चेतन सुरति है सुमिरे द्वार निशान। तो आपकी सुरति कहाँ कहाँ बैठती है? आपकी सुरति जो है संसार में बैठती है। आपकी सुरति कहाँ बैठती है? पति संग बैठती है। आपकी सुरति कहाँ बैठती है? पत्नी संग बैठती है। आपकी सुरति कहाँ बैठती है? बेटी का ब्याह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वहाँ बैठता है। अरे इसको हर जगह से तोड़ करके गुरु के चरण में बैठा देना है। बस यही तो काम है। पूरा स्वरवेद यही कह रही है, पूरा रामायण यही कह रहा है, पूरा जो है वेद यही कह रहे हैं कि गुरु के चरण, गुरु के चरण, गुरु के चरण। अब गुरु की पहचान आपको पता ही है। सब चीज जो है आपको सब चीज की प्राप्ति हो जाएगी। केवल एक ही काम करना है, अपनी चेतना को, उसी चेतना को सुरति कहा जाता है, उसी चेतना को मन कहा जाता है। वही चेतना शुद्ध होकर के आत्म रूप में बदल जाती है। लेकिन ये केवल सद्गुरु विधान से ही बदलेगा। आप सोचो कहीं और लगाने से तो नहीं होगा ये, क्योंकि सद्गुरु का चरण ही उसका घर है। सद्गुरु की पहचान आपको करनी है। अरे रोज ही तो बताई जाती है, इस ताना में माना कहाँ बसी, अनेक सी जा ये के ही ठार। सद्गुरु हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इसका जवाब भी दिया है कबीर साहब ने, नैना नयागे मान बसी, निकसी जा ये नाठार। गुरु गामा तो रखिला, नहीं तो कर गुरयार। इन दोनों दोहों को एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि इसमें का उसमें चला गया। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठार। गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और।
तो कबीर साहब ने ही इसका जवाब भी दिया, नैना नयागे मानवसी निकसी जा ये न ठौर, सदगुरु भी द बताइया सब संतन शिरमौर। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु की पहचान हो गई। नहीं समझ में आए तो संतों से सत्संग करके बूझ जाना। ये भी मालूम हो गया आपका घर जो है गुरु का चरण में ही है। जहाँ गैलासी आवागमन वन होला हो तमन, घरवा खोजई साधु। तो वह घरवा जो है गुरु का चरण है। कुछ भी आपको चाहिए सब गुरु का चरण है। गुरु का चरण जो है इतना महान है। सुखदा, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। अभी एक गुरु बहन का प्रश्न था कि हम क्या करें कि हमारा मन जो है सूरत में बदल जाए। अरे आपको कुछ नहीं करना है। स्वामी जी खुद ही स्वर वेद में कह रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द चाटा जकी जोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंतर में मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर निज निज में बरी, शब्द चाटा जकी जोर। और स्वामी जी ने क्या कहा, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षुबी बेक का, संतान सुपरमीन। देखो आपकी चेतना जब गुरु चरण में लगातार रहती है, आप बुद्धिमान हो जाते हो, धनवान हो जाते हो, रूपवान हो जाते हो, ज्ञानवान हो जाते हो। आपकी वाणी से अमृत बरसने लगती है। अभी जितने गुरु भाई बहन हैं सारे का भजन लगभग रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर डाली गई है। समय समय से रिकॉर्ड करता रहता हूँ। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई और भी मिल जाए जो हमारा सहायता करे कि और भजनों को कम से कम रिकॉर्ड करे, और ताकि सबके भजन जो है अभी रिकॉर्ड करने लायक हो गए हैं। विरह उत्पन्न हो गया है और बहुत आनंददायक भजनें हैं ये। क्योंकि मेरा अपना समय होता है, नहीं हो पाता है सारे भजन, तो कम से कम भजन को कोई रिकॉर्ड करे तो इसमें भी पुण्य ही होगा। बहुत से गुरु भाई बहन हैं जो सामर्थ्य हैं तो मोबाइल रख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए, और जो है उसको डाल सकते हैं यूट्यूब पर। जो है यह भी प्रचार ही है, यह भी सेवा ही है। तो अब वाणियाँ जो है पूरा एकदम मधुर हो गई हैं। 2 साल से 2.5 साल 3 साल से सत्संग हो रहा है। अभी सबकी वाणियाँ जो है एकदम चोट करती हैं हृदय में। अब वो वाणियाँ नहीं रह गई जिसके अंदर वाणियों में विरह है। तो शब्द बिना नहीं संत है,
भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भागता है, शीला बिना नहीं अंत। तो अब बाणियाँ जो है एकदम रिकॉर्ड करने लायक हो गई हैं सबकी। जितना भी सत्संग में जुड़ते हैं, कुछ गुरु भाई बहन की आवाज़ जो है बहुत धीमी हो जाती है, जो रिकॉर्ड करना ही मुश्किल होता है। अब उनके घर में परिस्थितियां हैं, परिवार हैं, सोए रहते हैं, लोग जागे रहते हैं, तो थोड़ा उनको जो डर के मारे कम आवाज़ में गाना पड़ता है, जो भी परिस्थितियां हैं। लेकिन वाणी जो है ओझ हो गई है। यह सब का एक ही कारण है, गुरु के चरण में एक साधना करने से सब साधना हो जा रही है आपकी। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूल को, फूले फले आघाय। आए सदगुरु के हंस हंसनी। हम लोग ज़्यादा संसार का पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कोई बड़ा से बड़ा विद्वान भी जो है जब सामने आता है तो वो तुच्छ नजर आता है। बड़ा बड़ा अधिकारी लोग भी जो है जब सामने आता है एकदम वो तो तुच्छ हो जाते हैं। जब देखने से उनका अंदर में कोई बल ही नहीं होता है। अधिकारी बहुत बड़े बड़े हैं, उनके आगे जो है गार्ड घूमते हैं, 20-20 आदमी, 40-40 आदमी घूमते हैं उनकी सुरक्षा में, और हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं जो है। आप भेद को समझो। कहने का मतलब क्या है, उनके पास संसार का पद है, लेकिन जो है चेतन पद नहीं है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, कानायानंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कानायानंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। एक ही काम है। अभी आप भजन सुन रहे थे, कौन वाली? आप भेद को समझो। अभी आप भजन कौन सा जो है चल रहा था अभी सत्संग शुरू होने के पहले से? बोहारक सखी बोहारो घर अंगना, आजत बाण सद गुरु जीव के आवना, उठे सोहागिन बोहार घर अंगना, उठे सोहागिन बोहार घर अंगना। ये सुबह का भजन है, जिसको जो है जब जगाना होता है तब ये सुबह का भजन है। उठे सोहागिन बोहार घर अंगना, आजत बाण सदगुरु देव जी के आवना, उठे सोहागिन बोहार घर अंगना। तो जड़ में भी है और चेतन में भी है। जड़ में उठ करके अपना घर में, आंगन में झाड़ू मारने की बात हो रही है सुबह सुबह में, और सुरति को भी कहा जाता है कि गुरु चरण में चल करके झाड़ू मारो। यही भेद है ये। तो उठे सोहागिन बोहार घर अंगना, आजत बाण सदगुरु देव जी का आवना, कथुआ के झाड़ू कथुआ लागल बनना, कथुआ का झाड़ू कथुआ लागल बनना,
तो शब्द के झाड़ू सुरतिया के बनना। शब्द हो गया गुरु का चरण और सूरत से बांधना है। तो शब्द के झाड़ू सुरतिया के बनना। उठे सोहागिन बो हर घर अंगना। कहाँ महावर शोभे कहाँ शोभे ललना। कहाँ सिंदूर शोभे कहाँ शोभे कंगना। मथवा सिंदूर शोभे गोदी शोभे ललना। गोड़ में महावर शोभे कलाई शोभे कंगना। उठे सोहागिन बो हर घर अंगना। तो हर एक का जगह है, कौन कहाँ शोभा देता है। जब बच्चा जो है माँ के गोदी में होता है तब माँ के बच्चे की शोभा बढ़ जाती है। वैसे ही जो है आप देखते हो संसार में इतने प्यारे प्यारे बच्चे लगते हैं, सुंदर प्यारे एकदम से जो है मुस्कुराती हुई। आप भेद को समझो ना, तो कहाँ क्या चीज़ शोभा देती है। तो आपकी सूरत की शोभा कहाँ है, गुरु का चरण में है। वो इधर उधर बिना मतलब में जाती है, भटकती है, दुखित होती है, लेकिन गुरु का चरण में जब रहेगी हमेशा आनंदित रहेगी। आपका आनंद का घर गुरु का चरण ही है। तो यही है। अब आगे क्या कहते हैं, कहता कबीर सुनो भाई साध। सदगुरु जी का सेवा कर जी है तो हर ललना। उठे सोहागिन बोर घर अंगना। आज तबाण सदगुरु देव जी के आवना। ये सारे कबीर साहब के भजन जो है बहुत सारी हैं, सब एक ही बात कहती हैं, अपने सुरति को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो। यह सुरति ही आत्मा हो जाती है। जो अष्टम सुरति है, देखिए इसका स्थान है, जो संसार में रहता है वो मन रहता है, और जो तीन भूमियों में रहती है, तीन लोक में रहती है, तीन भूमियां बोलिए, तीन लोक बोलिए, तो यह भी स्थान है सुरति का, मन के रहने का। और तीनों के बीच में एक एक और है, तो तीन इधर 6 हो गया, और जो है मन एक हो गया, 7 हो गया। लेकिन जो मन जो है गुरु के चरण में जो है स्पर्श करती है, उस स्थान पर जहां सदगुरु लखाता है, तो वही आत्मज्ञान वही होता है। आप ऐसे इसको देसी भाषा में आप समझिए, पति पत्नी जब जो है जड़ सेज पर होते हैं वहां कोई नहीं होता है, तब वो पति पत्नी है। बाकी तो जो संसार में माता रहते हैं, पिता रहते हैं, भाई बहन दोस्त मित्र सखी सहेली के रूप में रहते हैं, यही आपका जीवन है। हर जगह पर वो जो है पति पत्नी का रूप का असली स्वरूप नहीं होता है। अब ये थोड़ा सा भेद भी है, सत्संग भी है, कुछ बातें जानबूझ करके कुछ अनजाने में कहनी पड़ती है, इसके लिए आप क्षमा करेंगे, लेकिन सत्य यही है। तो आपकी जो सुरति है का घर जो है गुरु के चरण में है। उसने कर्म कर दिया तो संसार में आना पड़ गया। अब जैसा कर्म किया वैसा ही भोग है। स्त्री पुरुष कोई अंतर नहीं है, एक गर्भ धारण करती है और एक गर्भ धारण कराता है, और हर योनि में स्त्री और पुरुष है। इसी बंधन में ये सृष्टि का निर्माण होता है। तो सारा चीज तो खुला हुआ है। ऐसी बात पूरी संसार को कौन बुझाएगा, वह सदगुरु बुझा रहा है। किसके माध्यम से, संतों के माध्यम से। तो सभी संत ही हैं जो जिसको ब्रह्म विद्या का प्रकाश है, जो सदगुरु का उपदेश ले लिया है,
जो साधना करता है सब जो है संत ही है। अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी साधना, इसी के आधार पर जो है ये सब जो है सारे है। और सबका सार एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यउलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। ये आप गांठ में बधिया लो, गांठ में बांध करके क्या बोलते हैं, अचरा में गठिया लो। सब कुछ सार यही है, एक लाइन में यही है। ज़्यादा लंबा चौड़ा तो आपको समझने के लिए है। कोई जीव कहीं अटका है, कोई जीव कहीं भटका है, कोई जीव कहीं पड़ा है। सबको स्वामी जी जो है भजन के माध्यम से इकट्ठा करके और सदगुरु देश में पहुंचाते हैं। इसीलिए आप जिस भूमि के साधना करे हो वहाँ पर आपकी चेतना अटकी हुई है। अब जब आप सत्संग सुनते हो, वाणी सुनते हो, फिर आपकी चेतना जागृत हो जाती है और सब गंदगी निकलते चला जाता है। आपके मन के अंदर जो है अनंत जन्मों की जो है गंदगियाँ भरी पड़ी हैं, वो सब धीरे धीरे धुलते 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 सब धुल जाएगी। क्योंकि सदगुरु जो है धोबी भी है, सदगुरु जो है सुनार भी है, सदगुरु जो है ज्ञानवान भी है। आपको हर तरह से पूर्ण कर देगा। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। तो भक्ति का मेन मतलब जो है गुरु का चरण में सुरत को समाना ही है। इन्हीं वाणियों के साथ अब मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जय